दोस्तों, हम इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि चौक और सेंट्रल मॉल के बीच इस वक्त हम खड़े हैं। ये रास्ता मेरे पीछे मैं जो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सेंट्रल मॉल और इस तरफ ये सड़क बन रही है, इस तरफ दीक्षा भूमि है, काचीपुरा चौक है, एग्रीकल्चर हॉस्टल चौक है। ये रास्ते का काम शुरू है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये रास्ते का काम चालू है, सीमेंट रोड का काम शुरू है। पूरे विश्व में सीमेंट रोड, सीमेंट को डिस्करेज किया जा रहा है, परंतु हमारे देश में जब से हमारे एक मंत्री आए हैं, तब से हर जगह सीमेंट का उपयोग बहुत बढ़ रहा है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सीमेंट रोड का काम नागपुर में चल रहा है और ये देखिए, ये सीमेंट रोड बनाने के पहले स्क्रैपिंग किया गया है। अब मैं आपको इसका हाइट दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ में मेरे साथी है, वो यहाँ जूम करेंगे। ये स्क्रैपिंग हुआ है। स्क्रैपिंग होने के बाद में स्क्रैपिंग मात्र कितना हुआ है आप ये देख सकते हैं। ये हार्डली 2-2.5 इंच, 2 इंच के ऊपर भी नहीं है जो स्क्रैपिंग किया गया है। अब इस पे जो सीमेंट रोड बनेगा, वो पहले एक 6 से 8 इंच का एक लेयर, पहले बेसिक लेयर डलेगा, उसके बाद एक 12 इंच का लेयर डलेगा। तो ये जो फुटपाथ, ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये लगभग इतना ही ऊंचा सीमेंट रोड बन जाएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी तकलीफ हमारे देश में ये हो रही है कि ये जो सीमेंट रोड बन रहे हैं, इसमें कोई खुदाई नहीं हो रही है। खुदाई नहीं होने के वजह से जो सीमेंट रोड की हाइट है, वो हाइट बहुत ज़्यादा हो जा रही है और लोगों के घर जो है वो नीचे हो जा रहे हैं। इसी वजह से रात में लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। आपको याद हो या नहीं हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 जुलाई 2018 को नागपुर में यही परिस्थिति हो गई थी। 6-7 घंटे की बारिश हुई जोरदार और उसके बाद में हमारे यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो गया। विधान भवन में पानी घुस गया और घंटों तक पानी भरा रहा, 3 लोगों की जान गई। तो ये जो हैफेजार्ड तरीके से ये जो अनप्लान्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट हो रहा है, बिना खुदाई के ये सड़कें जो बन रही है पूरी नागपुर में, और मेरा ये मानना है कि पूरे देश में ये हो रहा है। सीमेंट का उपयोग जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, पूरे विश्व में डिस्करेज किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे किसी कारणवश कुछ तो उसमें होगा, किसी की फैक्ट्री होगी या कोई काम जो किसी को दिया जा रहा है वो करीबी आदमी को दिया जा रहा होगा, तो उस वजह से सीमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई थी जब ये बहुत कहा गया था बीजेपी सरकार द्वारा कि हम यहाँ बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल के ऊपर पैसा खर्चा किया जा रहा है। तो एक रिपोर्ट भी आई थी कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की वार्निंग देते हुए कि भाई ये जो हैफेजार्ड डेवलपमेंट हो रहा है, बिना प्लानिंग के, बिना पानी के निकासी को ध्यान में रखते हुए, ये डेवलपमेंट कहीं जाके हमारे लिए गले की हड्डी बनने वाला है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जिस तरीके से ये रास्ता बनेगा आने वाले समय में, ये रास्ता इतना ऊंचा हो जाएगा कि लोगों के जो वहाँ पे पुराने घर है, वो पुराने घर
नीचे हो जाएंगे और रास्ता ऊपर हो जाएगा। बारिश आएगी तो लोगों के घर में पानी घुसेगा। अभी इसी घर के सामने हमारे वार्ड की कॉरपोरेटर हमारी रूपा ताई रहती है। वैसे तो मेरे वो चाची लगती है। ये देखिए उनका घर, देखिए उनका घर नीचे हो जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने के पीछे का जो इंटेंशन है वो ये है कि सीमेंट रोड की वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को। आप जो बिना खुदाई के सीमेंट रोड कर रहे हो। दूसरी बात, इसकी जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी बहुत ही घटिया है। 2 साल के भीतर नागपुर में हर जगह पे सीमेंट रोड जो है वो उसमें दरारें आने लगी है। और दरारें जो आ रही है वो ये कहा गया था कि ये सीमेंट रोड 200 साल तक चलने वाले हैं, परंतु ये सीमेंट रोड 2 साल में ही इन्होंने अपनी जो क्वालिटी है वो दिखा दी। हर जगह पे बीच बीच में इसमें दरारें आ रही है। वॉल टू वॉल सीमेंट रोड बनाए जा रहे हैं। सीमेंट रोड, उसके बाद में चेकर टाइल्स, ब्लॉक टाइल्स लगाए जाते हैं, ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। उसके वजह से जो पानी का पर्कोलेशन है वो पानी का पर्कोलेशन बंद हो जा रहा है और यहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसकी बहुत बड़ी दिक्कत नागपुर में हो रही है। जो पानी पर्कोलेट करने के लिए बीच बीच में इन्होंने कहीं तो कुछ टैंक्स बनाना चाहिए था या ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए था जिसमें पानी नीचे पर्कुलेट हो। वो पानी नीचे पर्कुलेट नहीं होते हुए वो पानी सीधा का सीधा नाले में जाता है और नाले में जाके वो शहर के बाहर हो जाता है। उसके वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले समय में हमारे नागपुर में होने वाली है। दूसरा, ये जो सीमेंट रोड बन रहे हैं उसकी जो हाइट है, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा होने की वजह से रेगुलर बरसात के सीज़न में फ्लडिंग का प्रॉब्लम होने वाला है। फ्लड जो आने का जो तकलीफ है कि लोगों के घर में पानी घुसने का और वो निकासी के लिए पानी जगह नहीं रहेंगी, ये बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है। टेम्परेचर का एक बहुत दिक्कत नागपुर में या जहाँ जहाँ ये सीमेंट रोड बनने वाले हैं वहाँ होने वाली है। हमारा जो देश है इसमें ऑलरेडी एक्सट्रीम क्लाइमेट है। नागपुर में 47 से 49 डिग्री टेम्परेचर होता है। पिछले साल यानी 2 साल पहले करीबन 12 लोग हीट वेव के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी एक ही दिन में, और इस खबर को दबाया गया। तो ये जो सीमेंट रोड की वजह से 1-2 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ेगा। 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 47-49 है वो अगर 50-51 चले जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत नागपुर की जनता को होने वाली है। और यहाँ के आजू बाजू के जो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट रोड का निर्माण हो रहा है वहाँ बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है। दूसरा, सीमेंट का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सीमेंट की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। सीमेंट के ऊपर जब गाड़ी चलती है तब जो उसका घर्षण होता है टायर्स का, उसमें जो पार्टिकल्स उड़ते हैं वो पार्टिकल्स अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। कैंसर कॉजिंग है, लंग्स में जाके डिपॉजिट होते हैं और वो कैंसर कॉजिंग है। ये बहुत बड़ी दिक्कत अभी हमारे देश में जहाँ जहाँ सीमेंट रोड बन रहे हैं वहाँ बढ़ने वाली है। साउंड पोल्यूशन, स्पीड का कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकिंग मैकेनिज्म इसके ऊपर लगते नहीं है सीमेंट रोड्स पे। पहले जो स्पीड ब्रेकर्स हुआ करते थे वैसे स्पीड ब्रेकर्स को तो डिस्करेज किया गया है, परंतु कोई भी स्पीड ब्रेकिंग मैकेनिज्म नहीं लगता है। उसकी वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये सरफेस बहुत हार्ड होता है। सरफेस हीट जो होता है सीमेंट का, रास्ते जो हीट होते हैं वो रास्ते देर रात तक के ठंडे नहीं होते और वो देर रात तक के उसमें से हीट एमिशन होते रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत सीमेंट रोड के साथ में है, जो कि जिसको एनकरेज किया जा रहा है पूरे विश्व में, जिसको डिस्करेज किया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रशासन इसके तरफ ध्यान दे, लोगों के जान के साथ में ना खेले, अपनी पॉलिसी चेंज करे। और सीमेंट रोड आपको बनाने ही है तो रास्ते खोद के बनाएं
और रास्तों में जगह जगह पे वाटर पर्कुलेशन का ध्यान रखा जाए। वाटर कैसा पर्कुलेट होगा नीचे, हमारे ग्राउंड लेवल वाटर, ग्राउंड लेवल जो शहर का है वो कैसा बना रहेगा, इसका मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ना कि सीमेंट रोड बनाने से आप पूरा वॉल टू वॉल सीमेंट कर दोगे और वो पानी बह के शहर के बाहर चले जाएगा और बाद में हमारे शहर में पानी की दिक्कत, पानी की किल्लत होने लगे। इसलिए ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सिर्फ नागपुर की या महाराष्ट्र की तकलीफ नहीं है, पूरे देश में ये हो रहा है। देश में सीमेंट रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है किसी कारणवश। ये आप जानते हैं किनको किसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ये भी आप जानते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पर्सनल फ़ायदे के लिए पूरे देश का नुकसान जो हो रहा है, इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं तो चाहता था कि जिसके घर के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ वही इसके ऊपर आवाज़ उठाए, क्योंकि यहाँ के कॉरपोरेटर हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि उनसे और नागपुर के एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये रास्ते जो है खोद के बनाए जाए। आपने ये रास्ते को स्क्रैपिंग किया है सिर्फ 2 या 3 इंच का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको करीबन 1.5 फुट खोदा जाए। खोदने के बाद में जो सीमेंट रोड बने, अगर बन रहा है तो वो सीमेंट रोड, उसका जो लेवल है वो आज के रोड के लेवल से ऊपर न जाए। ये मेरी प्रशासन से निवेदन है। और सीमेंट को पूरा विश्व डिस्करेज कर रहा है। जितने बन गए उतने बन गए। आने वाले समय में सीमेंट को इनकरेज न किया जाए और इसको यहीं रोक दिया जाए। ये मेरा प्रशासन से निवेदन है। इसके उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे नुकसान हैं जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।